जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भारत की नदियां हम पढ़ रहे थे और आज की जो मैंने नदी ली है दोस्तों, उसका नाम है माही नदी। और आपने सुना होगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी के बारे में। ये प्रश्न एग्जाम में इतना पूछा जाता है कि बार बार ये प्रश्न आता है कि पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी हम बताते हैं। उसी के बारे में आज ये प्रश्न और उसी का उद्गम स्थल कहां से निकलती है, कहां अपना जल गिराती है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो एक मैप दोस्तों मैंने लगाया हुआ है। ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल जो पर्वत से निकलती है, उसके पास एक मेहद झील है, उस वहां से निकलकर ये राजस्थान से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों ये बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि ये उल्टे यू के आकार की एक बेसिन बनाती है। उल्टे यू के आकार का जो यहाँ देखो बना हुआ भी है। जब ये कर्क रेखा को काट देती है 2 बार तो एक ही आकृति बना लेती है। अगर राजस्थान से ऐसे देखो कर्क गई जा रही है तो ऐसी आकृति बना लेती है, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर निकलती है ना, गुजरात से कर्क रेखा, तो एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए देखते हैं आज इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये एक मैप मैंने बताया हुआ है, देखो ये मध्य प्रदेश से निकलकर ऐसे बहते हुए राजस्थान होते हुए और फिर अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। लेकिन मैंने इसको एक खुद से बनाए हुए मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया दोस्तों। आइए देखते हैं उस मैप के माध्यम से इसे। चलिए देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया ये विंध्याचल पर्वत के मेहद झील के पास से निकलकर एक कर्व बनाते हुए चलती है। जैसे ही ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम खादो गांव है, बांसवाड़ा। दोस्तों खादो गांव से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और इसके तुरंत बाद इस पर एक माही बजाज सागर बांध है जो कि बांसवाड़ा में ही स्थित है। उसके कुछ थोड़ी दूर बाद इस पर कागदी पिकअप बांध है। कागदी पिकअप बांध यानी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है इस पर 2 बांध देखने को मिलते हैं। माही, ये देखो लिखे हुए भी हैं, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा। उसके बाद इसमें दाईं ओर से जो नदी मिलती है उस नदी का नाम है ईरू नदी। यानी जैसे ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, खादो गांव के पास ये बांसवाड़ा शहर में जाकर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। माही बजाज सागर बांध इस पर बांसवाड़ा में बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद कागदी पिकअप बांध इस पर बना हुआ है और फिर एक नदी ईरू नदी इसमें आकर मिलती है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों उदयपुर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोम नदी, और एक भंवर माता पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम जाखम नदी है। इन दोनों नदियों का संगम मिलकर बनता है जिसे जाखम बांध भी कहते हैं। हालांकि इन दोनों के मिलने से एक बांध भी बनता है, जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। और इन दोनों की नदियों के संगम पर भी एक धाम है जिसका नाम है बेड़ेश्वर धाम। पूछा जाता है किस नदियों के संगम पर बेड़ेश्वर धाम है राजस्थान में, तो ये उदयपुर से जो सोम नदी निकलती है और भंवर माता पहाड़ियों से जाखम नदी निकलती है, उन दोनों के संगम पर बेड़ेश्वर धाम मंदिर है। चलिए उसके बाद डूंगरपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम मोरेन नदी है, वो इसमें मिलती है आकर। और सबसे अंतिम जो दाईं तरफ से इसमें नदी मिलती है दोस्तों, उसका नाम है भादर नदी। चलिए अब बात कर लेते हैं बाईं ओर से। बाईं ओर से इसमें जो नदी मिलती है उसका नाम चाप नदी है। और दोस्तों दो नदियों का एक संगम, दो नदियों का एक मेल, हरण नदी मिलती है अनस नदी में और जाकर मिल जाती है राजस्थान के अंतिम सिरे पर। और उसके बाद इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों जिसका नाम है कडाना बांध, ये पूछा जाता है।
और उसके बाद इस पर आकर मिलती है भादर नदी, मैंने बता दिया, और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है दोस्तों। तो इस प्रकार ही हमने मैप के माध्यम से समझने का इसे प्रयास किया। दाईं तरफ से नदी मिलती है, कौन सा उस पर बांध बने हुए हैं, आप इसको वीडियो को देख लेंगे बार बार करके। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 576 इसकी लंबाई है, 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। दूसरी बात, इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं क्योंकि यह राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बहती है। कांठल की गंगा कहते हैं दोस्तों से, और वागड़ की गंगा कहते हैं क्योंकि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो एरिया है दोस्तों, इन दोनों एरिया को मिलाकर एक बनता है कांठल, उसे कांठल कहते हैं। और बांसवाड़ा तथा ये जो प्रतापगढ़ वाला एरिया है उसे वागड़ बोलते हैं, वहां पर ये होकर बहती है, इसलिए इसे वागड़ की गंगा भी बोलते हैं। एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। माई नदी के बारे में जो मैंने लिखा है, यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली हुई है, यानी इसका बेसिन जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल जल निकासी क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में भोपावर गांव के पास 500 मीटर की ऊंचाई पर विंध्यन की उत्तरी ढलान से निकलती है। दक्षिण दिशा में लगभग 120 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश से होकर बहती है, यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण से होकर बहती है। इसके बाद यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में प्रवेश करती है, जो वागड़ क्षेत्र मैंने बताया था। नदी बांसवाड़ा जिले से होकर बहती है, जो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुजरात में प्रवेश करने से पहले नदी राजस्थान में यू आकार का लूप बनाती है, मैंने बताया था अभी। यह खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है। माही की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों, पूर्व में मालवा पठार और दक्षिण में विंध्य और पश्चिम में खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। सहायक नदी इसकी बताई मैंने भी, इरू, नोरी, चाप भी कह देते हैं, चैप भी कह देते हैं, सोम, जाखम, मोरन, अनास, पनाम और भादर नदी। माही नदी पर एक बांध भी है जिसका नाम माही बजाज सागर बांध है। हालांकि यहाँ तो एक लिखा, मैंने 3 बताए हैं, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही लिखा है। बांध से पूरे गुजरात को पीने का पानी और बिजली मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, माही नदी के बारे में हमें इतना जानना है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां थी मैंने बता दिया चित्र के माध्यम से। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगली ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।